नमस्कार। स्वागत सभी का आई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पूर्व डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन और इसका संबंध है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरफ से आई है सूचना 12 सितंबर को। और सबसे पहले जान लीजिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, जिसके लिए आपने यदि किया है अप्लाई तो उसका निकाल लीजिएगा एडमिट कार्ड। कैसे कहां से प्राप्त करेंगे उसको जानने से पहले समझ लीजिए यूनिवर्सिटी कौन कौन है। यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और सभी के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हों और इस बार 12 यूनिवर्सिटियां सीयूसेट में शामिल की गई थी, जो कि यूजी, पीजी और इंटीग्रेटेड कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। पीएचडी को इस बार शामिल नहीं किया गया है सीयूसेट के अंतर्गत। तमिलनाडु, साउथ बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरला, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और सिलचर। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, जम्मू यूनिवर्सिटी शामिल है, कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। ये हैं 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जो सीयूसेट में शामिल की गई हैं और जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तीनों के तीनों लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। उसका उपयोग कैसे करेंगे आपको मैं 30 सेकंड के बाद में बताऊंगा। सबसे जरूरी बात, जो भी एडमिट कार्ड आप निकालेंगे उसको कलर निकालिएगा। पहली चीज, 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का एडमिट कार्ड हो, सभी के सभी पेज को निकालिएगा। दूसरी चीज, कोविड का एक डिक्लेरेशन का फॉर्म उसके अंदर अटैच यदि है तो उसको भी निकालिएगा। और जिस एडमिट कार्ड के जिस पोर्शन में आपका फोटो लगा होगा उस पेज को तो कलर ही निकालिएगा। उसके अलावा चाहे दूसरा या तीसरा या चौथा पेज जो भी अटैच हो उसको चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिस पेज पर आपका फोटो अटैच है उसको कलर निकालिएगा। और जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो अपना पासपोर्ट साइज 2 फोटो भी साथ लेकर जाइएगा। कम से कम फोटो कलर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पर लगा है वही फोटो लेकर जाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो फोटो एडमिट कार्ड पर लगा है और जो फोटो आप लेकर जाएंगे यदि वो अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेन, पानी की बोतल, सैनिटाइजर और मास्क को साथ लेकर जाइएगा। पेन, पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क को साथ लेकर जाइएगा और शारीरिक दूरी बनाए रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर से पहले भी, उसके बाद भी, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ जरूरी बातें जो कही गई हैं कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कंडीशन में एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ना ही किसी विद्यार्थी को एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने यदि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, आपने यदि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, बेशक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट में किया है, तो एडमिट कार्ड आपका एक ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन होता है सीयूसेट में 3 या 3 से ज़्यादा कोर्स को अप्लाई करने का। यदि 3 कोर्स में अप्लाई किया होगा तो एक ही फॉर्म में रजिस्टर हो गया होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर सबका अलग अलग होगा, कोर्स नंबर अलग अलग होगा। एडमिट कार्ड में यदि आपके 3 पेपर हैं, मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया, हिंदी, बीए हिंदी, इंग्लिश हिंदी या फिर हिस्ट्री हिंदी में, तो 3 सब्जेक्ट में है, एडमिट कार्ड एक आएगा, परीक्षाएं आपकी 3 होंगी। जितने पेपर के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसकी भी परीक्षाएं अलग अलग होंगी, एडमिट कार्ड सेम आएगा, याद रखिएगा। सभी सब्जेक्ट का टाइमिंग भी अलग अलग होगा, डेट भी अलग अलग होगा। यदि ये आपको मालूम चल जाएगा एडमिट कार्ड के द्वारा कि आपकी परीक्षा कौन से दिन, कौन से समय और किस वेन्यू पे है। यदि एक ही वेन्यू पर 2 आपके पेपर होते हैं, यदि एक ही वेन्यू पर आपके 2 पेपर होते हैं, मान लीजिए एक पेपर आपका लंच से पहले है 11 या 12 बजे करीब और एक पेपर आपका शाम की शिफ्ट में है, कोई घबराइएगा मत। एक पेपर सुबह दीजिएगा, पेपर बाद में दीजिएगा, उसी एडमिट कार्ड से आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो आप चाहें एक ही एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी या 2 प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपत्ति नहीं होगी। और कुछ जरूरी बातें हैं, एडमिट कार्ड का लिंक मैं आपको दे दूंगा एनटीए की वेबसाइट पर। एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे, मेन वेबसाइट पर, उसके नीचे सबसे, सॉरी एनटीए कह रहा हूँ, सीयूसेट की वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे नीचे जहां यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है उसके नीचे ऑप्शन होगा एडमिट कार्ड का, लाल कलर का क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। ये एडमिट कार्ड आप किस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से कैसे प्राप्त करेंगे, एप्लीकेशन नंबर को फिलअप कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी का जो कैप्चा है उसको फिलअप कीजिएगा और नीचे साइन इन का ऑप्शन है उसको कर दिए। यदि कोई कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुका है तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर और फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, उसका भी यूज करके अपने एडमिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त कर लीजिए। एंट्रेंस की तिथि तो आपको मालूम ही है, 15 और 16 सितंबर, और उसके अलावा 2 तिथियां और भी हैं, 23 और 24 सितंबर।
15-16 सितंबर और 23 और 24 सितंबर को है प्रवेश परीक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। इस बात का ध्यान रखिएगा। और परीक्षाएं केवल और केवल यूजी पाठ्यक्रम की, पीजी पाठ्यक्रम की और अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है उसकी हो रही हैं। पीएचडी का फॉर्म नहीं था इस बार सीयूसेट के अंतर्गत। बाकी जो भी ये 12 यूनिवर्सिटी इन्होंने अलग अलग अपने फॉर्म निकाले हैं पीएचडी के, आप सभी जानते हैं। कुछ की डेट्स अभी बाकी हैं, कुछ की डेट खत्म हो चुकी है, कुछ के एंट्रेंस होने वाले हैं। तो जिनका भी एडमिट कार्ड टाइम से भैया निकाल लीजिएगा। मेरे लिए कोई सुझाव, कोई सवाल हो, आपकी कोई समस्या, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ी बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम की तैयारी कीजिए। आज है 12 सितंबर, लगभग 72 घंटे से भी कम का समय है आपके पास प्रवेश परीक्षा के लिए। जहां भी आपका सेंटर पड़ा है आने जाने की तैयारी करिएगा, टिकट करवा लीजिएगा, ट्रेनिंग सुविधा रखिएगा, फिजिकल दूरी, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन कीजिएगा। यदि पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी गार्जियन, किसी बड़े घर के व्यक्ति के साथ जरूर जाइएगा। ध्यान रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम।